जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर प्राप्त पर। साथी, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे प्यारे बच्चे आपका टाइप है और ये एक ऐसा टाइप है कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हैं तो साथी यहां से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं, सपोज करो मेरे भाई, हमारे पास कई प्रकार के साथी क्या हैं, जानवर हैं और मेरे साथी उसमें पशु भी हैं। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि भाई एक बात बताओ, हमारे पास में इतने जानवर हैं और मेरे भाई इनके इतने पैर हैं, तो हमें यह बताओ कि मेरे भाई कितने जानवर यहां पर होंगे। तो मेरे साथी, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आज एक आपको बेहतरीन मेथड बताऊंगा और एक ऐसा मेथड मेरे प्यारे बच्चे जो कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सभी साथियों को देखना है। मेरा मेन उद्देश्य यह है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाऊं, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान आपकी डेली दिनचर्याओं में चलता है और मेरे साथी वहां पर हमारी चीजें आसान हो जाती हैं और हमें किसी भी चीज की रटने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप थंबनेल पर देख रहे होंगे मेरे भाई, सिर पैर वाले मेरे साथी क्या होंगे, ये प्रश्न होंगे। जैसा कि आप मेरे साथी स्लाइड पर देख रहे होंगे, ये क्या है, आपके सामने घोड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई एक चीज बताओ, घोड़े के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे सर घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, मुर्गा के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे सर मुर्गे के 2 पैर होते हैं। यदि यहां पर देखोगे मेरे भाई, इसके भी कितने पैर हैं, इसके भी पैर मेरे साथी कितने हैं, 4। तो अब आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि साथी यदि आपका कोई पशु हो या जानवर हो, उसका हमेशा सिर कितने होते हैं, साथी सिर तो एक होते हैं। और जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है साथी, वो लेग्स या मैं कह सकता हूं पैरों में, मेरे प्यारे भाई यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो घोड़ा 4 पैर वाला है, ये मेरे साथी कितने पैर वाला है, 2 पैर वाला। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे मैनेज करेंगे उसे मेरे साथी यहां से हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट आपके लिए, इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं मेरे प्यारे भाई। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और इसका बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथी बेसिक अप्रोच के द्वारा आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना पाएंगे आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या कहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। मेरे साथी कौन है, चूहा है और साथी क्या है, इसके पास में कबूतर है। यदि कुल मेरे साथी इसके सिरों की जो संख्या है, ओवरऑल दोनों के जो सिरों की संख्या है वो कितने हैं, 90 है, तथा 224 साथी क्या है, इनके पैर है। तो कबूतर की कुल संख्या मुझे साथी यहां से निकालनी है। तो आपके पास यहां से मेरे साथी अनेक तरीका हो सकते हैं, पर सबसे बेहतरीन मेथड साथी वो होता है जिसमें गलत होने की संभावना मेरे प्यारे बच्चे कम होती है। तो यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई यदि आप इसे रट्टा से निकालना चाहते हैं, रट्टा का मतलब मेरे प्यारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहते हैं, तो आप एक बात यहां पर अपने दिमाग में सेट करेंगे, जिसके पैरों की संख्या ज्यादा होगी उसकी टोटल संख्या साथी हमेशा कम बनती है। जिसके पैरों की संख्या कम होती है मेरे प्यारे बच्चे, उसके टोटल संख्या हमेशा क्या बनती है, ज्यादा बनती है। तो यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि इसका रट्टा क्या होता है, 4 इंटू मेरे साथी हेड, हेड का मतलब हो गया साथी सिर, और माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, ये हो गया पैर, और डिवाइडेड बाई साथी ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है मेरे साथी, यहां से आप क्वेश्चन को आसानी के साथ बना सकते हैं। इस क्वेश्चन से मेरे साथी उसकी संख्या मिलेगी जिसके पैरों की संख्या कम होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे भाई ये किसके लिए है, ये साथी 2 पैर वालों के लिए। कितने पैर वालों के लिए, 2 पैर वालों के लिए। ये जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी ये मेरे प्यारे बच्चे, इससे जो वैल्यू निकलेगी उसकी वैल्यू निकलेगी जिसकी पैरों की संख्या साथी कम है। तो यदि कबूतर और चूहे की बात करूं तो किसके पैर मेरे साथी कम होंगे, कबूतर के, क्योंकि कबूतर के पैर 2 होते हैं और चूहा के पैर कितने होते हैं साथी, 4। तो यदि आप यहां से निकालेंगे तो 4 हो गया। सिर कितने हैं, तो आप कहोगे सर सिर तो 90 है, माइनस पैर कितने हो गए, आप कहोगे सर माइनस पैर 224 है, और भाग किससे लगाओगे, आप 2 से लगाओगे। तो मेरे साथी 9 चौक कितने होते हैं, 36। 9 चौक कितने हो गए साथी, 36, इसका मतलब ये बनेगा 360। 360 में से मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, 224 को माइनस करना है और डिवाइडेड बाई साथी क्या कर देना है, आपको 2 कर देना है। तो ये कितना बनेगा, ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और मेरे प्यारे भाई ये 1 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2। 2 से काटेंगे मेरे भाई, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 8। कबूतरों की संख्या कितनी होगी साथी, 68 होगी, और यही चीज आपसे पूछी गई है। पर ये तो शॉर्ट ट्रिक है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, आप उसके द्वारा इसे देखेंगे। आप इसे किससे निकालेंगे, एलिगेशन से। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि 2 इंडिविजुअल वैल्यू, 2 अलग अलग वैल्यू किसी एक तीसरी वैल्यू पर डिपेंड हो तो साथी वहां क्या लगता है, एलिगेशन। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं
क्या ये चूहे हैं, ये कबूतर है? चूहे और कबूतर के मेरे भाई दोनों के पैर ही तो ये 224। तो मेरे साथी यहां क्या लगेगा? एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब मेरे साथी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या देखो ये क्या है, ये तो मेरे साथी हमारे पास चूहे हैं, ये क्या दे रखा है? चूहे। ये मेरे साथी चूहे। और दूसरी कैटेगरी किसकी देख रखी है? आप कहोगे सर ये कैटेगरी दे रखी है कबूतर की। अब मुझे आप एक चीज सिर्फ यहां से ये चीज आप बताएंगे कि मेरे भाई इनके पैरों की संख्या को काउंट करना है। तो चूहे के कितने पैर होते हैं? तो सभी मेरे प्यारे भाई कहेंगे जी चूहा के तो 2 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं? तो कबूतर के 4 पैर होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ओवरऑल हम क्या बनाएंगे मेरे साथी? यहां से पैर बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं ये कहूं आपसे कि भाई ये 90 के 90 यदि चूहा होते तो ओवरऑल कितने पैर बनते? तो एक चूहा के मेरे साथी यहां पर चूहे के 4 पैर होंगे, चूहे के 4 पैर होंगे। और मेरे प्यारे भाई कबूतर के कितने पैर होंगे? 2 पैर। चूहा के कितने पैर होंगे मेरे साथी? 4। और कबूतर के पैर कितने होंगे? आप कहोगे जी गुरुजी 2 पैर होंगे। कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। तो अब यहां से आप इसे बनाओ। तो मेरे साथी मैंने ये कहा कि कुल इसके पास सिर्फ 90 है, तो इसका मतलब मैंने ये माना कि मेरे प्यारे बच्चे 90 के 90 चूहे हैं। तो मेरे साथी एक चूहा के 4 पैर, तो 90 के कितने बनेंगे? 9 चौक 36, 360। एक कबूतर के 2 पैर, 90 मेरे भाई मैंने ये मान लिया कबूतर है, तो 90 ये कितना? 90। और मेरे साथी 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा? 180 साथी ये पैर हो जाएंगे कबूतर के। ना तो मेरे साथी 360 है ना 180। पैरों की संख्या कितनी है? सभी मेरे प्यारे भाई कहेंगे जी 224। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई 224 में से 180 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप कहोगे जी 44 बचेंगे। 360 में से मेरे प्यारे भाई यदि आपका 224 जाएगा तो ये कितना बचेगा? आप कहोगे सर ये 6 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे चूहे की संख्या 44 होगी तो कबूतर की कितनी होगी? 136। यदि मेरे भाई 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 22 बार कटेगा और 2 से मेरे साथी ये कितने बार कटेगा? 68 बार। 22 और 68 मेरे साथी कितने हो गए? ओवरऑल 90। तो इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है मेरे भाई कबूतर की संख्या। तो सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कबूतर की संख्या तो कितनी बनेगी? 68। और चूहे की संख्या कितनी बनेगी? 22। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे प्यारे बच्चे बी होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते हो शॉर्ट ट्रिक से बनाओ और आप चाहते हो एलिगेशन से, तो मेरे प्यारे बच्चे एलिगेशन से बनाओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे भाई आपके सामने है। देखो मैंने आपको एक चीज बताया, आपके पास में दोनों तरीके हैं, आप जिसको चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से लगाओगे तो इसने क्या कहा है? मुर्गियों की संख्या। तो मेरे साथी मुर्गियों की संख्या पूछा है। तो अब मुझे एक बात बता दो इसने क्या कहा है? किसी व्यक्ति के पास में कुछ मुर्गियां तथा कुछ साथी क्या है? गाय। तो आप ये कहोगे सर मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं और गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। इनकी जो संख्या है मेरे भाई, इनके पैरों की संख्या कितनी है? 140। तथा सिर कितने हैं टोटल मेरे प्यारे बच्चे? 48 है। तो मुर्गी की संख्या बतानी है साथी, मुर्गी की संख्या क्या होगी? तो आप फॉर्मूला लगाएं या साथी एलिगेशन, बात एक ही है। तो आपके लिए मैंने एक बात बताया था कि मेरे साथी ये क्या होगा? 4 इंटू सिर माइनस मेरे साथी क्या करोगे आप? पैर, और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे साथी? 2 कर दोगे। तो एलिगेशन लगाना चाहते हो एलिगेशन लगाओ, इसे लगाना चाहते हो इसे लगाओ। इससे किसकी संख्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे? इससे संख्या जो मिलेगी ना वो मिर्गियों की संख्या मिलेगी। किसकी संख्या मिलेगी साथी? ये मिर्गियों की संख्या मिलेगी। अब मुझे एक बात बता दो मेरे साथी ये 4 तो है ही है, सिर कितने हैं इसके? सिर साथी 48 है। पैरों की संख्या कितनी है? माइनस करो मेरे साथी पैरों की संख्या को 140 को और डिवाइडेड बाई क्या कर दो? इसे आधा कर दो। यदि आप यहां से मल्टीपल करेंगे 8 चौक 32, 3 कैरी, 4 चौक 16 और 3 कितना होगा? 92। और मेरे प्यारे भाई इसमें से 140 को आप क्या कर देंगे? माइनस, डिवाइडेड बाई साथी क्या कर देंगे? 2। अब यदि आप इसको माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे भाई यहां से ये कितना बन जाएगा? 52 बन जाएगा। और 52 का आधा कितना होता है? 26। क्या होगा? 26। कितनी मुर्गी है मेरे साथी? मुर्गियों की संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 26 बनेगी। आप चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई आप एलिगेशन के द्वारा भी लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाओगे? ये तो मेरे साथी आपकी क्या है और ये क्या है? इसके कितने पैर होते हैं? सभी साथी कहेंगे 2। इसके कितने पैर होते हैं? इसके 4 होते हैं। तो अब मैंने ये माना कि 48 के 48 यदि मेरे साथी कौन होते? आपकी मुर्गी होती। तो 48 दूनी मेरे साथी कितने पैर बनते हैं? इसके 96। अब सुनो मैं ये कह रहा हूं कि 48 के 48 यदि मेरे साथी आपकी क्या होती? काव। तो 8 चौक कितने बनेंगे आपके? 8 चौक 32 बनेंगे, 3 कैरी हो जाएंगे, 4 चौक 16 और 3 कितने बनेंगे? 192 पैर बनेंगे इसके। मेरे साथी ना तो पैर आपके
ना तो जो पैरों की संख्या है वो 96 है, ना 192। पैरों की संख्या कितनी है? आप कहोगे जी 140। और एक चीज और मेरे साथी ध्यान रखना, क्या ये जो एलिगेशन बीच वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा कैसी रहेगी साथी? एक वैल्यू से बड़ी और एक वैल्यू से छोटी। तो अब आप कहोगे बड़े में से छोटे को माइनस करो, तो 192 में से 140 को माइनस करेंगे तो 52 बचेगा मेरे साथी। और 140 में से मेरे साथी यदि 96 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? ये 44 बनेगा। कितना बनेगा मेरे साथी? ये 90 100 हो गया, और 100 के बाद में 44 हो गया। अब आप 2 से काटोगे तो ये 26 बन जाएगा, और 2 से काटोगे तो 22 बन जाएगा। मैं ये कह सकता हूं मिर्गी की संख्या 22 होगी, तो साथ ही इसकी गाय की संख्या 22 होगी और मिर्गी की संख्या 26 होगी। इसे आप जोड़ेंगे तो मेरे साथी ये कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। और इतने ही साथी इनके कितने थे संख्या? इनकी 48 ही थी। तो इसने कहा है मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी की संख्या मेरे साथी कितना होगा? 26। ये आपका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? अब मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। तो इसने क्या कहा है? भेड़ और गडरिया, ये क्या है मेरे साथी? भेड़ और गडरिया के समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से कितने अधिक है साथी? 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे भाई ये कहेंगे एक भेड़ के तो 4 पैर होते हैं, और गडरिया का मतलब आदमी हो गया, एक आदमी के 2 पैर होते हैं। अब इसने एक चीज और कहा है यहां पर कि मेरे साथी पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या 16 है। और जबकि मेरे साथी इसने एक बात और कहा है, पैरों की जो संख्या है ना, सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई 16 में से 10 माइनस कर दो, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी सिर की संख्या कितनी बनेगी? 6 बनेगी। और सिर की संख्या 6 बनेगी तो मेरे साथी इन दोनों की संख्या 6 बनेगी, क्योंकि सिर मेरे साथी सभी का क्या होता है? सिंगल ही होता है। अब सुनो, आपके पास दोनों तरीके, आप जिससे चाहते हैं मेरे साथी लगा लें। तो आपको संख्या किसमें? इसमें भेड़ों की संख्या निकालनी है। तो भेड़ों की संख्या का मतलब यह हो गया साथी कि यदि आप इसके अंदर ट्रिक लगाएंगे तो ये क्या आएगा मेरे भाई? ये आपका गडरिया हो गया। गडरियाओं की संख्या निकालूंगा तो आप ये कहोगे कि सर आपने एक ट्रिक बताई थी, क्या? 4 इंटू सिर। सिर की संख्या कितनी होगी? 6 माइनस पैरों की संख्या कितनी है? सभी साथी कहेंगे 16, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साथी? 2 हो जाएगा। 6 चौक कितने हो गए? 24। मेरे प्यारे भाई 6 चौक 24 हो गए। 24 में से 16 को माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 2। तो मेरे साथी 16 24 में 16 8, 8 को मेरे भाई 2 से भाग दूंगा तो कितना बनेगा? 4। गडरिया की संख्या कितनी बनेगी? 4। तो मेरे प्यारे भाई भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल इसके पास में कितने थे? 6। 6 में से मेरे साथी 4 गडरिया है, तो 2 कौन होंगी? 2 भेड़ होंगी। और मेरे साथी यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी, फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। एलिगेशन से चाहते हो तो एलिगेशन से भी इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्लास के माध्यम से एक भी टाइप आपका नहीं बचेगा। और साथी मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपको लगे कि हाँ डेविड सर की मेहनत हमारे लिए पूरी तरह से हो रही है, तो साथी वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को शेयर करके मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या कहा इसने? इसने मुझसे एक बात यह कहा है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी हैं और साथी और गाय भी हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चे? ये 12:35 है। तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि अकेले सिरों की संख्या कितना है साथी? 48। तो मैं ये कह सकता हूं इसके पास में कितने हैं साथी? सिर 48 है, पर मुझे ये नहीं पता कि इसमें गाय कितनी है और मेरे प्यारे बच्चे मुर्गी कितनी है। तो अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, यदि हैंस की बात करूं मेरे साथी, ये तो आपके हैंस है, और मेरे प्यारे भाई ये क्या है? कहा इसने एक बात कहा है कि यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या से, तो सिर की संख्या और पैरों की संख्या। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर का मतलब हेड हो गया, और मेरे साथी पैर का मतलब लेग्स। कितनी संख्या दे रखी है इसने? सिरों की संख्या दे रखी है 12, और मेरे भाई पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 35। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो मेरे भाई सिर की संख्या कितनी देखी है क्वेश्चन में? आप कहोगे सिर्फ 40 है, मतलब 12 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 48 दे रखी है। तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 4 होगा, और 35 में यदि 4 से गुणा करूंगा तो मेरे साथी कितना बन जाएगा? 140 बन जाएगा। अब आपके पास दोनों चीजें, एलिगेशन को लगाना चाहते हो एलिगेशन को लगाओ, और मेरे साथी ट्रिक से काम करना चाहते हो तो ट्रिक से काम करो। तो मुझे निकालना क्या है? गाय की संख्या निकालनी है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से मैंने आपको एक बात बताया था, जिसके पैरों की संख्या कम होगी उसका मेरे साथी यहां से वैल्यू को निकाल लेना है,
और टोटल वैल्यू में से उसको माइनस कर देना है। तो मैंने बताया था कि क्या हो गया, 4 इंटू हेड, हेड कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे 48, माइनस मेरे साथी पैर, पैर कितने हैं यहां पर आप कहोगे जी 140, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे आप 2 कर देंगे। समझ में आ रही होगी बात। तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया, और मेरे साथी ये कितना हो गया 4 चौक 16 और 3 आपका 192। यदि मेरे भाई 192 में से 140 जाएंगे तो सभी मेरे प्यारे साथी कहेंगे जी कितना बचेगा 52। अब 52 में मेरे भाई 2 से भाग लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 26। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ मुझे, हैंड की संख्या कितनी होगी 26, तो मुझे काऊ की संख्या निकालनी है। तो मेरे साथी एक बात बताओ, टोटल कितने हैं ये 48, और 48 में से 26 को आप माइनस करेंगे ना तो सभी मेरे प्यारे भाई कह देंगे, इसको यहां से माइनस करेंगे तो कितनी बन जाएंगे 22। गाय की संख्या कितनी बनेगी 22, जो आपके ऑप्शन नंबर करेक्ट डी में ये साथी इसका जवाब है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं, आपको भयभीत नहीं होना है। आप चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे एलिगेशन का इस्तेमाल करना तो एलिगेशन लगाना, पर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि एग्जाम में आप उस सॉल्यूशन को साथी उस सॉल्यूशन पर काम करें जिसमें गलती होने की संभावना कम हो और मेरे साथी टाइम भी कम लगे। तो इसका जवाब क्या होगा 22 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने हाजिर है। इसका मेरे साथी सभी मेरे प्यारे भाई एक बार इसे देखेंगे और आप कहेंगे गुरुजी ये क्या हो गया। कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, वही चीज है, सिर्फ इसे एक बार पढ़ो। इसने कहा है एक पार्किंग में कुछ मेरे साथी जो वाहन है उसके कितने पहियों हैं 4 पहियों है, तथा कुछ मेरे साथी वाहन ऐसे हैं जिनके पहियों कितने हैं 3 पहियों है। इसने कहा यदि उनकी संख्या साथी टोटल कितनी है 135 है, तथा उनके पहियों की संख्या टोटल कितनी है साथी 420 है, तो कुल कितने मेरे साथी 4 पहियों के क्या थे वाहन थे। तो आप चाहते हो एलिगेशन यहां पर लगाएं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई इसके पास में 4 पहियों के वाहन है और मेरे साथी 3 पहियों के वाहन है। अब मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, टोटल मेरे साथी इनकी जो संख्या है वो कितना है 135 है। सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाई, मैं ये मान लू कि ये ओवरऑल वाहन यदि मेरे साथी 135 होते तो 135 का मतलब क्या होगा 4 पहियों वाले 135, तो 35 में 4 का गुणा करोगे 5 चौक 20 बनेगा। ये कितना बनेगा 3 चौक 12 और 2 14 साथी एक कैरी बनेगा, और ये 4 एकम 4 और ये कितना बन जाएगा साथी ये 5 बन जाएगा। कितना हो गया 5 चौक 20 2 कैरी, 3 चौक 12 और 2 14 एक कैरी, 4 एकम 4 5। अब मेरे प्यारे भाई मैं यदि 3 पहियों के वाहन की बात करूं तो अब एक बात बताओ, मैं ये मान लू कि 3 पहियों वाले वाहन 135, 5 थी कितना बनेगा साथी 15, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया एक कैरी, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 540 हो गए और ये साथी 405 हो गए। अब आप क्या कहेंगे, बोले सर ना तो मेरे साथी पहियों की संख्या 540 है ना 400, पहियों की संख्या कितनी है आप कहोगे से 420। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो, 420 में से मेरे साथी यदि 405 जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 15, और 540 में से यदि मेरे प्यारे भाई 420 जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा। अब इसने क्या कहा, तो कुल कितने 4 पहियों के साथी वाहन थे। अब मुझे एक बात बताओ, यदि इसे रेशियो काटना चाहते हो रेशियो काट लो, पर मैं ये कहूंगा रेशियो काटने में ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे साथी कुल संख्या 135 थी, तो यहां पर 4 पहियों वाले वाहन थे वो 15 थे और 3 पहियों वाले वाहन कितने थे 120। इसने पूछा है 4 पहियों वाले वाहन, तो मेरे साथी 4 पहियों वाले जो वाहन थे वो कितने थे 15। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी इसका सी जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 और साथी 15 कितने बन गए 135 बन गए, और यही वैल्यू साथी मुझको लानी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या कहा है इसने, इसका मेरे साथी मुझे जवाब पता है। इसने क्या कहा है, एक पार्किंग में कुछ 2 पहियों के वाहन है और मेरे साथी कुछ 3 पहियों के वाहन है। एक कोई साथी पार्किंग है उसमें कुछ 2 पहियों के वाहन है और साथी कुछ 3 पहियों के वाहन है। यदि कुल संख्या मेरे साथी इनकी वाहनों की कितनी है 200 है और पहियों की कुल संख्या कितनी है साथी 440 है, तो कितने 2 पहियों वाले वाहन कितने 3 पहियों वाले वाहन है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे भाई, मुझे एक बात बताओ, इसके पास में 2 पहियों वाले भी वाहन है और मेरे प्यारे भाई 3 पहियों वाले भी वाहन है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं साथी साइकिल भी है और इसके पास में 3 पहिए वाले वाहन ऑटो भी है। अब यहां से आप क्या करोगे, साथी पहियों की संख्या बना लो सब। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे,
ओवरऑल मेरे साथी वाहन कितने थे, आप कहोगे 200। अब एलिगेशन में यही चीज आपको लगानी है। मैं ये कहना चाहता हूं साथी 200 के 200 वाहन यदि 2 पहियों वाले होते तो साथी ओवरऑल कितने पहियों होते, 400। 200 वाहन साथी 3 पहियों वाले होते तो कितने पहियों बनते, 600। ना तो 400 पहियों है ना साथी 600 पहियों है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने पहियों है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर 440 पहियों है। क्या यह बात सभी साथियों को समझ में आ रही है? अब मेरे भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। 600 में से यदि मेरे भाई 440 जाएगा तो आप सभी कहेंगे जी कितना बचेगा, 160। 440 में से यदि 40 जाएगा तो मेरे साथी कितना बचेगा, 440 में 400 जाएगा तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। अब सुनो, अब आपको यहां काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यह कह सकता हूं 2 पहिए वाले वाहनों की संख्या साथी 160 है, 3 पहिए वालों की संख्या कितनी है आपकी, 40 है। तो 160 और 40 को जोड़ूंगा तो 200 वाहन ही तो बनेंगे। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई कितने 2 पहियों वाले वाहन और कितने 3 पहियों वाले वाहन है। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 पहियों वाले जो वाहन है उसकी संख्या कितनी बनेगी, 160 बनेगी, और 3 पहियों वाले कितनी बनेगी, 40 बनेगी। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर करेक्ट ये सी होगा। तो अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लेना, जिसके साथ ही पहियों की संख्या ज्यादा होगी उसकी टोटल संख्या कम बनेगी, जिसके पहियों की संख्या कम होगी साथ ही उसकी टोटल संख्या ज्यादा बनेगी। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि बोले सर इसका जवाब ये हो गया। ये एक ऐसा कंसेप्ट था मेरे प्यारे भाई कि यूपी पुलिस के एग्जाम में 101% यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे प्यारे भाई लाइक करके शेयर कर देना, और साथ ही चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मेरे प्यारे बच्चे मैं पूरी पीडीएफ को डाल दूंगा इसको, जिससे साथ ही आप बेहतर प्रैक्टिस और कर पाएंगे और कैरियर क्राफ्ट यूट्यूब चैनल के साथ मेरे प्यारे बच्चे अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यदि आपको लगता है सर का पढ़ाने का तरीका, सर का समझाने का तरीका बेहतर लगता है तो मेरे प्यारे बच्चे आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे कि और कौन सा ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो आपको परेशान कर रहा है। उसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चे कोशिश ये रहेगी आसान भाषा में मैं आपको वीडियो लेके आऊं। और जिन मेरे प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पक्का पसंद आएगी और मेरे प्यारे बच्चे आप इस पर कमेंट भी करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।